बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का एक नया कारनामा सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए हैं और उस एमपीए ने जब अपने वोट की वेरिफिकेशन के लिए जो हेल्पलाइन है जिस पर मैसेज करके वेरिफिकेशन होती है उस पर जब मैसेज किया तो आगे से इलेक्शन कमीशन का जवाब आया कि ये जो वोट है ये हमने इसको ज़ाय कर दिया है क्योंकि वोटर मर चुका है, उसकी डेथ हो गई है। अब वो एमपीए सर पकड़ के बैठ गया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची से एमपीए हूँ और मेरे साथ अगर ये हशर किया है तो बाकी जो वोटर्स हैं उनके साथ क्या किया होगा। कल इमरान रियाज ख़ान ने भी इसकी शिकायत की कि जहाँ पे हमारा वोट था, जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली ने ज़िंदगी गुजारी है, उस जगह हमारा वोट इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ हम आज तक गए ही नहीं हैं। और ये क्या इनकी तरफ से तमाशा किया जा रहा है। और हल्का बंदियों के नाम पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कानून और आइन का खिलवाड़ कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके खिलाफ तौहीन अदालत गई है, ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बचने वाला। इसने बहुत कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। उसकी तफसीर और स्टेटमेंट मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए के आपके साथ शेयर करूँगा। सिंध हाई कोर्ट में जो आज हंगामा हुआ है, दो रुकनी बेंच है, एमक्यूएम के जो वकील साहब हैं उन्होंने बदतमीज़ी की जज के साथ और उसकी बुनियाद पर एक इतना अहम फ़ैसला जिसमें हज़ारों जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने मुलाजमीन को भर्ती किया था और स्टे मिल चुका था एमक्यूएम को और उसमें कराची के लोगों का भला था, लेकिन इनकी अना की वजह से। और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रदारी ख़ानदान के साथ उनका क्योंकि आजकल उनके आपस में मामलात भी बेहतर हो गए हैं और उनके वो इत्तेहादी बन गए हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बदतमीज़ी की बुनियाद पर वो डिसमिस करवा बैठे। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे कि जो हमज़ा शहबाज़ की पंजाब हुकूमत है उसमें फूट पड़ गई है और जो 5 वजारतें मांगी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको नहीं मिली। और जो मुनहरिफ हैं अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन उन्होंने भी बड़ा मुतालबा कर दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये 1-2 वोटों वाली जो हुकूमतें हैं ये नहीं चला करती और सबको अब नज़र भी आ रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में मामला किस तरफ जा रहा है। और 2 जून को जो फ़ैसला आना था वो भी कल फ़ैसला आने वाला है इलेक्शन कमीशन का 5 मेंबरान की तरफ से, तो चीज़ें बड़ी क्लियर होती जा रही हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज ईमान मज़ारी ने, जो कि शीरी मज़ारी की बेटी हैं, उन्होंने आज एक दरख्वास्त दी थी क्वैशमेंट ऑफ FIR। और उसमें ये कहा था कि और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। आप जानते हैं कि चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बड़ी शफ़क़त करते हैं ईमान मज़ारी पर और वो क्योंकि एक कानून की तालिब इल्म भी हैं, वो लॉयर भी हैं और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालतों में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब की अदालत में पेश होती हैं। तो अदालत ने आज कमाल शफ़क़त करते हुए इदारों से कहा कि आप अपनी ये जो पिटीशन है या जो आपकी FIR इसको वापस ले लें, क्योंकि इनकी तरफ से ईमान मज़ारी की तरफ से बयान आ गया है। बयान क्या है? चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ईमान मज़ारी की जानिब से रिकॉर्ड किए गए बयान के बाद तो इदारों को अपनी शिकायत ही वापस ले लेनी चाहिए। वफाकी अदालत आलिया ने इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई और धमकियों पर ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे को खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत की। ईमान मज़ारी एडवोकेट की मुकदमा खराज की दरख्वास्त पर SHO, तफ्तीशी अफसर और शिकायत कुनिंदा जो कि पाक फ़ौज के अफसर हैं उनको नोटिस जारी कर दिए। अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिया कि इस बयान में आपने लिखा है कि जिस बयान की बुनियाद पर मुकदमा हुआ है वो गैर इरादी तौर पर था। आपने तो वाज़ेह लिखा है कि आप स्ट्रेस में थीं और इन्होंने ख़दशे का इजहार किया था। चीफ़ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपने शामिल तफ्तीश होकर पुलिस को ये सारी बातें बता दी थीं। उस पर जो दरख्वास्त गुजार की वकील थी उन्होंने अदालत को बताया कि हाँ जी, हमने शामिल तफ्तीश होकर पुलिस को सारी बातें बता दी हैं। हमने अपने बयान में लिखा है कि हमने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। पिटिशनर की माँ को उठा लिया गया था और वो स्ट्रेस में थी, हमने पाक आर्मी के बारे में कोई बात ही नहीं की, तो इंतशार की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ़ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपने तो बड़ा क्लियर करके लिख दिया है, फिर तो वो काबिल एहतराम इदारा है और इनको शिकायत वापस ले लेनी चाहिए। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी। अब अदालत बेसिकली जो चीफ़ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब, उनकी जो आज की समाअत है उससे ये नज़र आ रहा है कि वो ये समझते हैं कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं वो अपनी जो कंप्लेंट है या FIR उसको वापस ले लें, क्योंकि पहले भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है कि इदारे इस तरह डायरेक्ट जो FIR दर्ज करवाएंगे तो इदारों का जो इंटेग्रिटी है या उनकी जो ऑनर है उसमें फ़र्क आएगा कि अगर कोई बयान देता है
तो हमने पहले देखा था कि हुकूमतें मुकदमे दर्ज करवाती हैं और ये सारा मामला होता है। जब इदारे ख़ुद ये मामलात करने लग जाएं तो फिर सवालात उठते हैं। और आज यही चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी बार बार कह रहे थे, अब बजाय इसके कि चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब क्वैश कर दें और वो FIR ही खारिज कर दें, तो बेहतर है कि उसको विड्रॉ कर लिया जाए। ये जो है वो जो पिटिशनर हैं या जो मुद्दई हैं इस FIR के, ये उनका हक़ है और जो उनको आइन और कानून के मुताबिक बेहतर लगेगा वो करेंगे। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं की मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी मुस्तरद की। मैं ये कहूँगा कि ये कराची के लोगों के हक़ पर डाका डाला है ख़ुद MQM ने, और ये ब्लैकमेल कर रहे थे जरदारी ख़ानदान को, और उसमें इन्होंने मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने की उनसे यकीन दहानी ले ली है और अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की यकीन दहानी मिलने के बाद इनके पास ये वापस लेते तो सारे इनको कहते कि देखें इन्होंने वापस ले लिया और बड़ा गलत काम किया है, इन्होंने केस का ही बेड़ा गर्क कर दिया। हुक्मनामा जारी हुआ है, जो दरख्वास्त खारिज हुई, हुक्मनामे में कहा गया कि ऐसी वजह पेश नहीं की गई जिसकी बुनियाद पर केस फुल बेंच के लिए चीफ जस्टिस साहब को अरसाल किया जाए। कोई कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं, लेकिन इस दरख्वास्त की 8 समातें हो चुकी हैं। तहरीर हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के वकील से दरख्वास्त के काबिल होने पर, काबिल समात होने पर दलाइल तलब किए। वकील तारिक मंसूर ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल देने की बजाय बेंच पर तौहीन अमेज़ रिमार्क्स दिए। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के वकील तारिक मंसूर की जानिब से बेंच और अदलिया की तौहीन की गई। दरख्वास्त गुजार के वकील 15 से 20 मिनट मुसलसल तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। तहरीर हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के वकील को बार बार खामोश रहने का कहा गया, मगर वो मुसलसल बोलते रहे। अदालत में एडवोकेट जनरल ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील का रवैया तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। हुक्मनामे के मुताबिक एडवोकेट जनरल सिंध ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ तौहीन ने अदालत की कार्रवाई शुरू करने का कहा। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि वकील की कम उम्री की वजह से कोई सख्त कार्रवाई से इज्तनाब बरता जाए। तहरीर हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के वकील को तंबीह की गई है कि आइंदा अदालत में ऐसा रवैया अख्तियार न किया जाए। आइंदा दरख्वास्त गुजार के वकील को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, और इस वजह से क्योंकि बदतमीज़ी की है और मेरिट के ऊपर दलाइल देना चाहते नहीं है। 8 समातें पहले हो चुकी हैं, इस वजह से ये जो दरख्वास्त है, जो पिटीशन है, ये खारिज की जाती है। और ये जो और इसमें यह कहा गया था कि जो सिंध हुकूमत है उन्होंने अपनी मर्ज़ी की है और अपनी मर्ज़ी से भर्तियां की हैं, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन क्योंकि अब इनका मुकमुका हो गया तो अब आइन भी इनका, कानून भी इनका, इस वजह से इन्होंने इसको डिसमिस करवा दिया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने जो अनोखा कारनामा अंजाम दिया है और ज़िंदा रुकन कौमी सूबाई असम्बली को मुर्दा करार दे दिया है। जो रुकन सूबाई असम्बली हैं रियाज़ हैदर, उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे मुर्दा करार दे दिया है, मेरा नाम वोटर फहरिस्त से निकाल दिया गया है। एक वोटर ने वोट ज़िला वस्ती से ज़िला जनूबी मुंतकिल करने की भी शिकायत की है। रियाज़ हैदर की तरफ से ये भी कहा गया कि मैंने अपनी तसल्ली के लिए वोटर लिस्ट पर अपना नाम चेक करने के लिए मैसेज किया, मैसेज आया कि फौतगी की तस्दीक होने पर मेरा नाम लिस्ट से खारिज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे के साथ अगर इलेक्शन कमीशन ये सलूक करेगा तो फिर आप ख़ुद बताएं कि आम जो शख्स है उसके साथ क्या हाल होगा और उसका क्या हशर नशर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें देखने के काबिल हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि घर के भेदी ने लंका ढा दी। नजम सेठी, जिनको मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान का तर्जमान भी कहा जा सकता है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है और वो ये है कि वो ये इंकशाफ करते हैं या वो दावा करते हैं कि हमज़ा शहबाज़ की पंजाब हुकूमत में और ये जो इत्तेहाद था, इम्पोर्टेड इत्तेहाद, इसमें फूट पड़ चुकी है। और उन्होंने कहा कि हमज़ा शहबाज़ ने आधी रात को हलफ क्यों उठाया, उसकी वजह यह है कि हमज़ा शहबाज़ को पता था कि जो मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से जो उनकी तरफ से बार बार जो डिमांड्स आ रही हैं वो डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं और वो डिमांड्स पूरी करना बस में नहीं है हमज़ा शहबाज़ के। हमज़ा शहबाज़ ने सिर्फ 8 वजारतें और वो भी आधी रात को इन्होंने चोरों की तरह जो काबीना थी उसका हलफ लिया। उसमें पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सीट दी गई, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को, हसन मुर्तज़ा रह गए और उस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हसन मुर्तज़ा का भी हम फ़िलहाल रहने देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया तो फिर रात गया, उनसे भी हलफ लिया गया और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि फ़िलफौर हर हाल में 5 वजारतें हमें दें।
7 टोटल सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में। इसी वजह से तो मुस्लिम लीग नून सर पकड़ के बैठी है कि अगर सारा कुछ आपने पीपल्स पार्टी को देना था तो फिर हम अपने वोट कहाँ लेके जाएं, या हमारे वोटों की फिर क्या हैसियत रह गई। और अलीम खान और जहांगीर तरीन अपनी जगह बैठे हैं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये इन ज़िमनी इलेक्शनों में जो टिकट है उसका मामला, उस पर बड़ी बहस हो रही है, और उसके बाद जो टिकटों का मामला है उसके ऊपर इनकी लड़ाई बढ़ती जा रही है। और नजम सेठी ये कहते हैं कि ये जो मफादात की जंग है ये बढ़ती जा रही है मामलात, क्योंकि हाई कोर्ट में भी हैं और हाई कोर्ट ने भी जो हमज़ा शहबाज का इलेक्शन है 63A की तशरीह के बाद उसमें भी जो सारे मामलात पर जो टफ़ टाइम देना शुरू कर दिया हाई कोर्ट के रिमार्क्स ने, ये नजम सेठी कह रहा है। और नजम सेठी कह रहा है कि जो पंजाब हुकूमत है अब उसका मज़ीद चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लालच और हिर्स बढ़ता जा रहा है पीपल्स पार्टी के दिलो दिमाग में, और हर जमात ये चाहती है कि सिर्फ हमें सारा कुछ मिल जाए और बाकी रह जाएं। तो ये देखें मफादात की जंग है, और ये मफादात की जंग का ऐसे इख्तिताम होता है। अब देखते हैं कि ये जो मफादात का और ये इनका जो इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई गई थी अपने अपने मफादात के लिए, ये कब तक चलती है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।